और सुख, इन दोनों की सीमा से बाहर निकलकर वीतराग स्थिति में विराजमानता के लिए निरंतर प्रयासरत जिज्ञासु वृत्त भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वीतराग स्थिति के बारे में बता रहे हैं, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, निश्चल तत्व में अचलता को प्राप्त हो गई है, वह वीतरागता को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसका भय, उसका क्रोध, उसकी कामनाएं, उसकी वासनाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी स्पृहा, उसका लोभ, उसकी आशाएं, उसकी तृष्णाएं निवृत्त हो जाती हैं। और जब ये निवृत्त हो जाती हैं तो आनंदमय स्थिति में विराजमान होता है, और उस स्थिति में उसको ये सर्वत्रानभिस्नेह तत् तत् प्राप शुभाशुभम नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी कैसी स्थिति हो जाती है? कहते हैं वो सब जगह पर यह सर्वत्र अभिस्नेह, सभी जगह पर स्नेह से विरहित हो जाता है। सामान्यतः देखने में क्या आता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा शरीर है, हमारा मन है, ये सब के सब स्त्री को लेकर, पुत्र को लेकर, घर को लेकर, धन को लेकर, मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर के इनमें आसक्त रहते हैं, इनमें इनका लगाव रहता है। और लगाव के साथ साथ इनका तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य माने एक रूपता, उनके साथ जुड़ जाना, अपने में उनमें भेद करना, प्रतीत होना। और जब वे चीजें बनी हुई हैं तो लगता है कि मैं बना हुआ हूं, और जब वे चीज बिगड़ जाती है तो मैं बिगड़ गया। धन आ गया तो धन के आने से मैं बड़ा बन गया, धन चला गया, हाय मैं तो मारा गया। कहाँ मारा गया भाई? धन ही तो गया, तो जुगा तू खड़ा है। धन आया तो कहां से बड़ा हुआ भाई तू? धन के आने से तू कहां से बड़ा हुआ? तू तो जो का तो है। लेकिन क्योंकि धन के साथ तादात्म्य को जोड़ लिया है, इसलिए धन के आने पर अपने को बड़ा मानने लगता है और जाने पर अपने को छोटा मानने लगता है। धन के आने पर अमीर मानता है, धन के जाने पर गरीब मानता है। इसी को कहते हैं अभिस्नेह। यह सर्वत्राण अभिस्नेहस, कहते हैं सर्वत्र। जब भी ये वस्तुएं आती हैं, जीव आते हैं, तो इनके
बंधन में नहीं पड़ता। इनके आने से शुभता और जाने से अशुभता को नहीं मानता। तत् तत् प्राप्य शुभा शुभम। जब प्रारब्धवश ये वस्तुएं आ जाती हैं या चली जाती हैं तो इनमें शुभ और अशुभ के भाव से विरहित होता है। वो जानता है कि आगमापायनो अनित्य है, ये तो वास्तव में आने वाली हैं और जाने वाली हैं, इसलिए क्या लगाओ, क्या आसक्ति, क्या बंधन। वो दोनों स्थितियों में सम बना रहता है, दोनों स्थितियों में उनका दृष्टा बना रहता है। उसके लिए शुभ अशुभ, शोभनीय अशोभनीय, मंदी तेजी, अनुकूलता प्रतिकूलता, कहते कुछ भी आए नाभिनंदति न द्वेष्टि। जब शुभता की ओर जाता है, अनुकूलता की ओर जाता है, लाभ की ओर जाता है, तो कोई अभिनंदन नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, उस शुभता के प्रवेश करने को देखता है। और जब वे चली जाए तो न द्वेष्टि, उनसे कोई द्वेष नहीं करता। उस प्रतिकूलता में, उस अशुभता में, उस विपरीतता में, कहते उस स्थिति से भी उसका कोई द्वेष नहीं होता। वो दोनों में सम बना रहता है। कहते अर्जुन, जिसकी ऐसी स्थिति हो गई है, प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर के जिसका मन दुखी नहीं होता है, जिसके मन में खिन्नता नहीं होती है, ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, मैं तो सारी जिंदगी हो गई, सारी जिंदगी भगवान का भजन करते हुए हो गई, मेरे साथ ऐसा क्यों। उसके मन में जब इस प्रकार का भाव आता है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उससे उसका अधूरापन दिखाई देता है। क्योंकि तेरे साथ जो भी कुछ हुआ है वो सब भी तेरे ही प्रारब्ध का खेल है, वो सब भी तेरे ही कर्म का खेल है। जो कर्म तूने किया उसी का फल अभी आया है। इसलिए रुदन कैसा, पछतावा कैसा, खिन्नता कैसी, दुख कैसा। काहू न काहू को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग संभ्राता। जो भी कुछ हो रहा है वो सब तेरे कर्मों का फल है। जब ये सब कुछ तेरे ही कर्मों का फल है तो रो क्यों रहा है। तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है। जो किया है सो मिल रहा है, जो भोग रहा है सब तेरा ही किया धरा है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये किसी दूसरे के कर्म का फल मुझे नहीं मिल रहा है, सब कुछ मेरे ही कर्म का फल मिल रहा है। फिर द्वेष क्यों, परेशान क्यों, रुदन क्यों। आवश्यकता है हर हाल में खुश रहना सीखना। किसी भी परिस्थिति में दुखी ना होना, ना सुखी होना, बल्कि आनंदित रहना। सुखी रहने का मतलब यह नहीं है कि सुख को हम आनंद कहें ना। थोड़ी सी अनुकूलता को हमने सुख मान लिया ना। आनंद की स्थिति होनी चाहिए। आनंद और सुख दोनों में डिफरेंस है, और बहुत बड़ा डिफरेंस है। सुख तो एक छोटी सी अनुकूलता, घर में कोई बालक आ गया तो सुख मिल गया, विदेश में बालक गया हुआ है वो आ गया तो सुख मिल गया, व्यापार में थोड़ा सा मुनाफा हो ज्यादा हो गया तो सुख मिल गया, कोई रिश्तेदार सामने आके खड़ा आ गया तो सुख मिल गया।
रोज रोटी बासी खाने को मिलती है, आज गरम गरम खाने को मिल गई तो सुख मिल गया। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको लेकर के हम कहते हैं कि सुख, लेकिन आनंद इन सबसे विलग है। आनंद की स्थिति उसी की हो सकती है जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, स्थिर है, अचल है, निश्चल है। आनंद का क्या गुण है, क्या स्वभाव है कि आनंद सदा अचल रहता है। आनंद यानी निर्विकारिता, निर्विकारी जीवन। अनुकूलता और प्रतिकूलता विकार हैं। जब जीवन में विभिन्न कर्मों के फल के प्राप्त होने पर जो लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान प्राप्त हुआ है, उनके प्राप्त होने पर अनुकूलता और प्रतिकूलता की सीमा से बाहर हो, क्योंकि इन सब के प्राप्त होने पर अनुकूलता और प्रतिकूलता प्राप्त होती है, यानी विकार होता है, घटता है, बढ़ता है। सुख घटता है, बढ़ता है, दुख घटता है, बढ़ता है। घटना और बढ़ना यही विकार है, मिटना और बढ़ना यही विकार है, आना और जाना यही विकार है। दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये सब विकार है। लेकिन जहां जाकर के विकार समाप्त हो जाए, जहां पर सर्वत्र एक परमात्मा मात्र शेष रह जाए, जहां पर आपको सर्वत्र एक परमात्मा के दर्शन हो, उस परमात्मा के अलावा आप किसी और चीज का अवलोकन न करें, तो उस स्थिति को कहते हैं आनंद। यह है आनंदमय स्थिति, जिस स्थिति में कोई विकार उत्पन्न ना हो, कोई हलचल उत्पन्न ना हो, कोई स्फुरना उत्पन्न ना हो, कोई स्पंदन उत्पन्न ना हो। ये सब चीजें विकारित हैं और आप निर्विकार हैं। ये शरीर विकारी है, ये पति पत्नी, बाल बच्चे, धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सब विकारित है। लेकिन तू निर्विकारी है। खाने को कुछ भी मिल जाए तब ठीक, नहीं मिल जाए तब ठीक। दोनों स्थितियों में मन खिन्न ना हो, मन प्रसन्न ना हो। शरीर के ऊपर कपड़ा जैसा मिल जाए उसी से संतुष्ट रहे। जीवन में आपके संपर्क में आने वाले जीव आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें, प्रेम का व्यवहार करें या द्वेष का व्यवहार करें, आपसे घृणा करें या प्रशंसा करें, कहते दोनों स्थिति में आपके अंदर कोई विकार ना उत्पन्न हो। आपको कोई गाली दे के चला जाए तब भी कोई विकार ना हो, आपकी खूब प्रशंसा करके चला जाए, आपका मान सम्मान करके चला जाए, तब भी आपके अंदर कोई जरा सा भी प्रति मात्र भी परिवर्तन ना हो अपनी स्थिति में। इसको कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, और इसी को कहते हैं आनंद की स्थिति। भाव कहने का मोटा सा ये है, ये आनंद की जो स्थिति है, इसमें संसार और संसार के पदार्थ जब आप में कोई हलचल उत्पन्न ना कर सकें, आपके अंदर कोई स्पंदन, वाइब्रेशन उत्पन्न ना कर सकें, कोई संकल्प पैदा ना कर सके, आपका मन ऐसा हो जाए कि उसमें ये घटनाएं आपके जीवन में कोई संकल्प उत्पन्न ना करे, तो उसको कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कितना सुंदर वो भजन आता है जो आपको सुनाते हैं, उसमें इस दर्शन को दर्शाया गया है। बहुत सुंदर भजन है ये। जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है उसके लिए है, उसकी स्थिति का वर्णन है। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, जो फकीर हो गया उसकी है प्रभा ये मौज। और फकीर कब होता है? जब संसार और संसार के पदार्थ और संसार के संबंधी इनकी कोई फिक्र ना रहे,
इनके बारे में कोई चिंतन ना रहे। फकीर की परिभाषा करते हुए एक जगह पर कहा है, कहते हैं जो फिक्र की फाकी करे वो फकीर, फिक्र की फाकी लगे उसको फकीर कहते हैं। और ये फकीर कभी विकारित नहीं होता, कुछ ही हो, कैसी भी स्थिति आ जाए वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। समर्थ गुरु रामदास, उनके जीवन की घटना आती है। एक बार किसी गांव के बाहर आकर के रहने लगे, झोपड़ी बना करके, और अपने नियम के अनुसार 5 घरों से भिक्षा मांगने का विधान था। तो गांव में जाते 5 घरों पर भिक्षा मांगने के लिए, और पहले ही दिन ऐसी घटना घट गई। एक बूढ़ी औरत अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि सुबह ही सुबह जाते, तो सुबह ही सुबह जब जाते तो वो अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। आकर के नारायण हरि करी। अब जब नारायण हरि की, बुढ़िया कहने लगी, अरे शर्म नहीं आती, जवान पट्ठा और रोटी मांगता, भिक्षा मांगता, भीख मांगता, कमा के नहीं खाया जाता। अब जब ऐसे शब्द सुनने को मिले तो स्वाभाविक खिन्नता बनती है, लेकिन समर्थ गुरु रामदास ने कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुनी और चल दी। 4 घरों से भिक्षा मांगी, ला करके जो मिला अपना खा लिया। रोज जाते, और अब नियम यह बनाया कि सबसे पहले उसी के घर पे जाते, और रोज वो बुढ़िया महाराज जी को खूब सुनाती, खूब गालियां देती। रोज उसका आक्रोश पहले दिन से ज्यादा होता। लेकिन तुझे शर्म नहीं आती, रोज आ जाता है, रोज तुझे इतना समझाया, आज फिर आ गया, पिट के मानेगा। ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। समर्थ गुरु रामदास, जिनका अहम 0 हो गया है, नहीं तो अहम को सबसे पहले ठेस पहुंचती है, हमारी ईगो सबसे ज्यादा हर्ट होती है। जब भी कोई कुछ प्रतिकूल शब्द कह देता है तो ईगो हर्ट होती है। ये ईगो बड़ी भयंकर है भाई। कोई कोई होता है जिसकी ईगो नहीं होती, जो अप्रभावित रहता है, जो परेशान नहीं होता है। ऐसे ही है समर्थ गुरु रामदास। खैर चलता रहा कितने दिन तक विधान, लेकिन नियम छोड़ा नहीं। रोज उन्हें भी उसकी गालियां सुनने में मजा आने लगा। यह कह लीजिए समर्थ गुरु रामदास की भावना। राम राम करते रहो जब लग घट में प्राण, राम राम करते रहो जब लगी घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। समर्थ गुरु रामदास वो तो जानते हैं सिद्धांत को, और कौन से सिद्धांत को जानते हैं? गोस्वामी जी के सिद्धांत को। सन्मुख होय जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कहते जब जीव मेरे सन्मुख होता है, भगवान के सन्मुख होता है, संतों के सन्मुख होता है, तो करोड़ों जन्मों के पापों को अक्ष करने वाला होता है। जन्म कोटि अघनासहि तबहि।
करोड़ जन्मों के पाप मिट जाए। इसलिए स्वयं ही उसको दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। भले वो गालियां सुनाए, कहते गालियां सुना सुना के धीरे धीरे इसके अंदर का मैल निकल जाएगा, इसकी भड़ास निकल जाएगी, इसका कीचड़ निकल जाएगा, एक दिन इसकी गंदगी निकल जाएगी। रोज उनका मन इसी भावना को लेकर के जाता कि कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी काम। और होते 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 आज का दिन आया और आज तो बुढ़िया ने हद कर दी। आज उसने झाड़ू लगा ली थी और झाड़ू लगा करके आंगन लीप रही थी। पहले गोबरी से लीपा जाता था, गोबरी घोल करके और घरों को लीपा जाता, फर्श को गाय के गोबर से, और उसको शुद्ध माना जाता। उसी के ऊपर रोज लोग बैठ करके खाना खाते, शुद्ध मानते हैं। देखो गोबर लिपा हुआ है नीचे और उसको शुद्ध माना जाता। आज के समय में करके दिखा दो कोई घर में, पचीता हो जाएगा वर्तमान पीढ़ी। जबकि गाय का गोबर शुद्धता का प्रतीक है। और हमने देखा गांव में भाई, गोबरी से लीप करके ऐसा फर्श बनाते, ऐसा सुंदर डिजाइन डालते उस गोबरी से, आप क्या कहेंगे। चित्रकारी, ये घरों में महिलाएं पहले कितनी बड़ी चित्रकार होती। आजकल तो ये एक वो बनाने लोग रंगोली, दिवाली पे रंगोली बनाती हैं औरतें, सारा दिन खपा देती है और वो 5 मिनट में ऐसे चुटकी बजा बजा के सारे कमरे को लीप देते। ऐसी रंगोली कोई बना के दिखा सकता है क्या आज? तो खैर वो बुढ़िया गोबरी से लीप रही थी। और आज फिर जाकर के स्वर्त गुरु रामदास ने नारायण हरि की। और जब नारायण हरि की तो आज तो बुढ़िया ने आंव देखा न पाँव, वो पोचा जिससे गोबरी लीप रही थी वो देख के महाराज, दुष्ट कहीं का, पापी कहीं का, सुन के ही नहीं देता, ले तुझे आज मजा चढ़ाती। और यो मारा, अब सारे कपड़ों पर गोबर गिर गया, सने गए। पोचा छाती पर लगने के बाद नीचे गिरा। समर्थ गुरु रामदास ने पोचे को उठाया कि ले मां, अब तक तो दूर दूर से स्वागत होता था, आज तो तूने बहुत नजदीक से बढ़िया स्वागत कर दिया। कहने कोई बात नहीं। और उस पोचे को उठा करके लेकर के चल दिया। आए नदी पर आकर के उस पोचे को खूब साफ किया, नहाए धोए वस्त्रों को साफ किया। और आज आगे भिक्षा मांगने नहीं गए, आज निराहार रहे। और निराहार रह करके आज मन में भावना है कि देखो कम से कम आज इसके हाथ से कुछ छूटा तो सही। अब से पहले इसने कभी कुछ दिया नहीं, आज इसने कुछ दिया। तो जब इसने दिया है तो आज इसके कल्याण के बारे में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वो एक कपड़ा था पोछा जिसका बना हुआ था, समर्थ गुरु रामदास ने एक एक धागा उसमें से निकाला, एक एक धागे को निकाल करके उससे बत्तियां बनाई। उपयोग करने की बात है, नकारात्मक से सकारात्मक हो गए। बत्तियां बनाई, सांध्य कालीन समय दीपक जलाने का समय, अपने इष्ट देव श्री हनुमंतलाल के सन्मुख दीपक को जलाया। आज वही बाती लगाई और बाती लगा करके प्रार्थना की कि हे श्री हनुमंतलाल, देखो इस अंधेरी कोठरी का अंधकार आज जिस दीपक के द्वारा भगा दिया गया है, इस दीपक में लगी हुई जो बाती जल रही है,
जो स्वयं जल करके कमरे को प्रकाशित कर रही है। ये बाती उस मां की दी हुई है। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आज आपसे प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, कि आज उस बुढ़िया के हृदय में जितना भी अंधकार है, आज उसके हृदय में भी एक ज्ञान का दीपक जला दो, एक भक्ति का दीपक जला दो, एक श्रद्धा उसके अंदर जगा दो, एक आस्था उसमें पैदा कर दो। हे प्रभु, आज कृपा कर दो, उसके हृदय का अंधकार सदा सदा के लिए दूर हो जाए। सारी रात रोते रहे, हनुमंत लाल से प्रार्थना करते रहे, और इधर वो बुढ़िया, आज उसको बड़ी आत्मग्लानि हुई। कहने लगे दुनिया साधु संतों का स्वागत करती है, महान पुरुषों का स्वागत करती है, उनकी पूजा अर्चना करती है, उनकी सेवा करती है, और मैं कितनी दुष्टा हूं कि रोज उनको गालियां देती, और आज तो कितना अनर्थ मैंने किया, कितना बड़ा पाप किया। मेरा ये पाप बड़ा भयंकर है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। रोती रही। आज वो भी निराहार रही, आज वो भी सारी रात भगवान से प्रार्थना करती रही, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। उधर वो प्रार्थना कर रहे हैं, इधर ये प्रार्थना कर रही है, और होते होते रात बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में आज फिर भिक्षा का समय हुआ। समर्थ गुरु रामदास जी आज फिर भिक्षा मांगने के लिए गए, और आज भी उस बुढ़िया के दरवाजे पर ही गए। आज बुढ़िया को विश्वास था कि अब वो नहीं आएगा, क्योंकि इतना अपमान मैंने किया है, इतने अपमान का घूंट पीने के बाद अब वो नहीं आएगा। लेकिन वारे समर्थ गुरु रामदास, नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि, यह सर्वत्राणाभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम्, दुखे सर्वोद्विग्नमनः सुखेषु विगतिस्पृहः, वीतराग भय क्रोधा स्थितिर् मुनिरुच्यते। ये है वो स्थिति वाला समर्थ गुरु रामदास। आज भी जाकर के नारायण हरि की, बुढ़िया को आज बिल्कुल आशा नहीं थी, लेकिन आज जैसे ही उसने नारायण हरि की दरवाजे पर जाकर के, आज वो बुढ़िया जो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, माफी मांग रही थी भगवान से, भगवान ने आज उसके सारे पापों को जला करके भस्म करने का निर्णय ले लिया। और जैसे ही महाराज जी की आवाज सुनी, आज वो बुढ़िया तुरंत दौड़ पड़ी, और दौड़ते दौड़ते पहुंची समर्थ गुरु रामदास के सन्मुख। आंखें दोनों की सूजी हुई हैं। समर्थ गुरु रामदास की आंखें भी रात भर रोते रोते सूजी हुई हैं, बुढ़िया की आंखें भी सूजी हुई हैं। रात भर रोते रोते अब भी अश्रु बह रहे हैं उस बुढ़िया की आंखों से। समर्थ गुरु रामदास ने भी देखा और बुढ़िया ने भी देखा, और बुढ़िया दौड़ती दौड़ती आज एक बिल्कुल एक टक देखने लगी, किस मिट्टी का बना है रे तू। और तुरंत बुढ़िया चरणों में गिर गई, और चरणों में गिर करके आज रुद्र करने लगी। गंगा यमुना उसकी आंखों से प्रकट हो गई, और उसी से उसने चरण प्रक्षालन किया है समर्थ गुरु रामदास का। और रामदास के हृदय को शांति मिली। आज रामदास जी आनंदित हैं, भगवान ने उनकी पुकार को सुना है। बुढ़िया ने आज प्रार्थना की, क्षमा याचना की, और लेकर के गई आज अपने घर के अंदर,
बहुत सुंदर आसन पर बैठाया, उनका चरण प्रक्षालन किया, मस्तक पर तिलक लगाया, सुंदर पुष्पों की माला बना करके पहनाई और फिर बहुत सुंदर सुंदर बड़ा स्वादिष्ट भोजन बुढ़िया ने आज भाव के साथ तैयार किया। और आज बुढ़िया वो भोजन लेकर के आई और एक एक कौर तोड़ करके समर्थ गुरु रामदास को खिलाने लगी, जैसे एक माँ अपने बेटे को खिलाती है, नन्हे से बालक को खिलाती है। और गुरु रामदास भी आज खाते जा रहे हैं, जैसे मेरे राम बिलनी के बेर खाते जा रहे हैं, जैसे मेरे कृष्ण विदुरानी के छिलके खाते जा रहे हैं, ऐसे समर्थ गुरु रामदास आज उस बुढ़िया के हाथों से बड़ा सुंदर भोजन करते जा रहे हैं। दोनों के हृदय के तार मिले हैं और ये तार मिले हैं परमात्मा के साथ। समर्थ गुरु रामदास ने आज बुढ़िया को उसको बोध कराया है, स्वरूप का एक रूपता कराई है। ये है संतों की मस्ती, यह है संतों का आनंद, यह है संतों की स्थिति। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी वो चबते चने चबेन, कभी वो चबते चने चबेन, कभी लपट ले खीरा दी, कभी वो चबते चने चबेन, कभी लपट ले खीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे। कैसी मौज है, कहते चने चबेने चबाने को मिल जाए तो उसमें भी आनंद है, उसमें भी प्रसन्न है, उसमें भी समता है। और कोई खीर खिला दे मेवे डाल डाल के गरम गरम सर्दी में, तो उसमें भी वही स्थिति है। दोनों में समता है। भोजन कैसा भी मिले, रूखी सूखी रोटी मिले या 56 भोग मिले, लेकिन दोनों में एक जैसी स्थिति, न उससे द्वेष है न उससे राग है। यही है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी वो रहते रंग महल में, कभी वो रहते रंग महल में, कभी झोंपड़ी अहिरा दी, कभी वो रहते रंग महल में, कभी झोंपड़ी अहिरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा। कहते हैं किसी गरीब की झोंपड़ी में, टूटी फूटी झोंपड़ी में जमीन पर लेटने को मिल गया आश्रय, या किसी रंग महल में, किसी राजा के महल में, आलीशान महल, सोना चांदी हीरा मोती जहां पर जड़ा हुआ, और वहां पर बड़ा दिव्य बिस्तर मिला, रेशमी मखमली गद्दों पर चादर बिछा करके सुलाया गया, सेवा की गई, चरण दबाई गई, बड़ा सुंदर भोजन कराया गया। लेकिन कहते हैं जैसे उस झोपड़ी में जमीन पर पड़े हैं बिना बिस्तर के, जो स्थिति उसमें है वही मखमली चादर में है, राजमहल में है। दोनों के बीच कोई भिन्नता नहीं है। जिस हाल में तू रखी उसी हाल में खुश है, न कोई गिला शिकवा है, कोई शिकवे शिकायत नहीं रह जाती है। जो तू भेजे सरकार हमको वो ही है स्वीकार,
तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। दोनों स्थितियों में सम है। इसे कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कभी वो ओढ़े साल दुसाल, कभी वो ओढ़े साल दुसाल, कभी चदरिया लीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। साल दो साले ओढ़ने को मिल जाए। आजकल बड़े सुंदर सुंदर कंबल आ रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर पश्मीना सोल आ रहे हैं। उन्हें ओढ़ करके सर्दी को दूर करे। कभी वो ओढ़े साल दो साल, और या फटे पुरानी बोरियां तपड़ी ओढ़ने को मिल जाए तो उसी में खुश है। पूरे मर्द वही जो हर हाल में खुश है। ये है उन फकीरों की मस्ती। कोई गिला नहीं, कोई सिकवा नहीं। जैसा ओढ़ने को मिला, पहनने को मिला, उसी में संतुष्ट है। इसी को कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, पर चलते चाल अमीरा दी, वो चलते चाल अमीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। मंग तंग के टुकड़े खांदे, कहते दरवाजे पर, कभी किसी के दरवाजे पे जाके ला रहे, 2 रोटी दे भाई, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। जैसे वो अन्नपूर्ण सदापूर्ण कहते हैं ना, उसमें अन्नपूर्ण सदा। उसमें आता है ना भिक्षाम देही के पार्वती, उसमें आता है ना पार्वती जी से भिक्षा मांग रहे, किसी से भी भिक्षा मांगे, शंकर प्राण वल्लभ सिद्धि असिद्ध समो, जाकर के भिक्षा मांग ली किसी भी देवी से पार्वती के रूप में। और उसके लिए क्या प्रार्थना की? अन्नपूर्ण सदापूर्ण, तेरे यहां सदा अन्न के भंडार भरे रहे। और उसने चाहे तिरस्कार किया, चाहे उसने प्रेम के साथ भोजन कराया, उसको आशीर्वाद दे के अन्नपूर्ण सदापूर्ण, शंकर प्राण वल्लभ है। उसमें पार्वती के स्वरूप को देखा, मां गौरी के स्वरूप को देखा। और चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, दोनों में समता हो। हमारा काम तो भिक्षाम देहि च पार्वती, हमारा काम क्या है? पार्वती जी हम तो भिक्षा मांगने लो, भिक्षा दे दे, दे ना दे, मंग तंग के, हमें तो खाना है। लेकिन चलते चाल अमीरा दी, कहते मांगते हुए कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई परंपरा नहीं। जहां भूख लगी वहीं हाथ पसार दिया, किसके आगे पसार दिया ये पता नहीं, चाहे किसी राजा के आगे पसारा, चाहे किसी चांडाल के आगे पसारा, समदर्शी आगे आएगा। भिक्षा भी किससे मांगी इस बात का कोई वो नहीं, जहां से मिल गई वहीं से खाए और अपनी मस्ती में मस्त, क्योंकि शरीर को ईंधन देना है। बुल्ले साह पुकार कहेंदा, बलिहारी इन पीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। ऐसे फकीर नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, अचल है, स्थिर है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया ये स्थित प्रज्ञा का लक्षण। अभी और भी लक्षण शेष हैं, कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे भाई, कल फिर बताएंगे। अब यहीं पर जय राम जी।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मौर्य मुकुट वंशी